देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर छात्रों के बड़े आंदोलन का केंद्र बन गई है। जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में छात्र संगठनों और सीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कथित पेपर लीक मामलों और परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की रही। छात्रों का आरोप है कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक के मामलों ने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और सरकार इस मुद्दे पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रही है। वहीं केंद्र सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कई कदम उठाए गए हैं। हाल की रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई तथा भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग किया। सुबह से ही जंतर मंतर और उसके आसपास के इलाकों में छात्रों का जुटना शुरू हो गया था। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का विश्वास बार बार टूट रहा है और पेपर लीक जैसी घटनाओं से योग्य उम्मीदवारों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। छात्रों ने मांग की कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और जिम्मेदारी तय की जाए। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। संसद मार्ग की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड लगाए गए। इसी दौरान पुलिस और छात्रों के बीच धक्का मुक्की हुई। स्थिति तनावपूर्ण होने पर पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और अन्य उपाय किए। इस दौरान कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और बढ़ा दी गई। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि यह आंदोलन किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं की विश्वसनीयता को लेकर है। उनका आरोप है कि बार बार सामने आने वाले कथित पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मांग की कि ऐसी घटनाओं की निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों को कड़ी सजा दी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। दिल्ली में चल रहे इस आंदोलन का असर अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। कई छात्र संगठनों ने विभिन्न शहरों में विरोध प्रदर्शन, धरना और झापन देकर परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग उठाई। हालांकि अलग अलग राज्यों में प्रदर्शनों का स्वरूप अलग रहा और सभी स्थानों पर समान स्तर का आंदोलन होने की पुष्टि नहीं हुई है। इस मुद्दे पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। विपक्ष का आरोप है कि परीक्षा प्रणाली में लगातार सामने आ रही गड़बड़ियों से छात्रों का भरोसा कमजोर हुआ है। दूसरी ओर केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। छात्रों का कहना है कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण था और वे अपनी मांग सरकार तक पहुंचाना चाहते थे। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका और इसके बाद टकराव की स्थिति बनी। वहीं पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने और निषेधाज्ञा का पालन कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई। जंतर मंतर पर मौजूद कई छात्रों ने कहा कि वे महीनों और वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। परिवार अपनी जमा पूंजी खर्च करता है, लेकिन जब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं तो युवाओं का मनोबल टूट जाता है। उनका कहना है कि सरकार को केवल आश्वासन नहीं बल्कि ठोस और प्रभावी कदम उठाने चाहिए। कई अभिभावकों ने भी छात्रों की चिंताओं का समर्थन किया। उनका कहना है कि परीक्षा प्रणाली पर भरोसा कायम रखना बेहद जरूरी है। यदि बार बार प्रश्न पत्र लीक या अन्य अनियमितताओं के आरोप सामने आते हैं तो इसका असर लाखों परिवारों पर पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तकनीकी सुरक्षा, मजबूत निगरानी व्यवस्था और त्वरित जांच तंत्र की आवश्यकता है। उनका कहना है कि यदि किसी परीक्षा में अनियमितता की पुष्टि होती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ समयबद्ध कार्रवाई होनी चाहिए ताकि छात्रों का विश्वास बना रहे। फिलहाल जंतर मंतर पर प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज है। छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार का कहना है कि परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने की दिशा में काम जारी है। आने वाले दिनों में सरकार और प्रदर्शनकारी संगठनों के बीच बातचीत होती है या आंदोलन और तेज होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है।